कोशिश करूंगा, पूरे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम होगा। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखिएगा, बढ़िया सा लेवल वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा, देन आंसर करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द क्या है, पर्यायवाची हैं, मतलब इसमें से सभी शब्द क्या हो, पर्यायवाची हो। तो सोना को क्या कहा जाता है, बोलो सर सोना को हिरण्य के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। सोना को हाटक के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। जातरूप भी कहा जाता है, इसको कलधौत के नाम से भी जाना जाता है, क्या बोलेंगे, कैंसर इसको कलधौत भी कहा जाता है, ठीक है। इसको हेम के नाम से भी जाना जाता है, इसको कुंदन के नाम से भी जाना जाता है, और इसको कंचन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक। लेकिन इसके स्वर्ण युतिका नहीं कहा जाता है, मतलब ये गलत हो गया। अब कह रहा धनुर्धर, धनुषधारी, कमनैत, तीरंदाज और बानैत। उसके बाद कह रहा पृथ्वी, अचला, अवनी, वसुंधरा, वसुधा, क्या बोलेंगे, वसुधा, ये किसका है, पृथ्वी का है। रत्नगर्भा किसका है, बोले सर रत्नगर्भा भी पृथ्वी को ही कहा जाता है, रत्नगर्भा याद रखिएगा, ये भी पृथ्वी को ही कहा जाता है। एक शब्द और आता है आपका मेदिनी, मेदिनी क्या बोलेंगे, मेदिनी भी पृथ्वी को कहा जाता है। लेकिन ये जो पृथुल शब्द दिया है, ये इसको नहीं कहा जाता। पृथुल किसका मतलब क्या होता है, पृथुल का मतलब होता है विशाल, क्या बोलेंगे, विशाल होता है। पृथुल का मतलब वृहद होता है, वृहद। पृथुल का मतलब क्या होता है, बोले सर वृहद होता है। इसका मतलब क्या होता है, बोले सर बृहद होता है। और इसका मतलब क्या होता है, कहेंगे सर विशाल होता है, वृहद होता है, और वृहत भी बोला जाता है, याद रखिएगा। निर्झर को क्या कहते हैं, निर्झरणी, झरना, प्रपात और चश्मा। देखिए यहां चश्मा नहीं बोला जाता है, बोलेंगे निर्झरणी किसे कहा जाता है, कहेंगे सर ये नदी का पर्यायवाची, किसका है, कहेंगे सर ये नदी का पर्यायवाची है। बाकी झरना, प्रपात, जल प्रपात, क्या बोलेंगे, जल प्रपात, ये सब किसका है, कहेंगे सर ये सब निर्झर के पर्यायवाची। इसका मतलब सही कौन सा हुआ, बोले सर सही आपका ऑप्शन नंबर बी वाला हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे धनुर्धर का धनुषधारी, कमनैत, तीरंदाज और बानैत, ये सब के सब क्या है, बोले सर एकदम सही है, ध्यान रखिएगा। गुड इवनिंग जी, रेहान जी स्वागत है आपका, सलाम वालेकुम, आपको अभिनंदन है आपका। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, सभी लोग आंसर करेंगे, बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि यार सन्यासी का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। अब सन्यासी को क्या कहा जाता है, बोले सर सन्यासी को साधु कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं, बोले सर विरत बोला जाता है, जो समाज से विरत है, एकदम अलग है। दंडी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। परिव्राजक भी कहा जाता है, परिव्राजक का मतलब होता है जो घूम फिर करके अपनी जीविका चलाता है, ऐसा साधु क्या कहलाता है, बोले सर परिव्राजक कहलाता है, ध्यान रखिएगा। साधु को याचक के नाम से भी जानते हैं, याचक का मतलब होता है मांगने वाला। तो भैया जो भिखारी एक तरह से जो क्या कहते हैं सन्यासी होता है, वो भी मांग करके काम चलाता है, जो परिव्राजक होता है। उसके बाद क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसको मुनि भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसको ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे विरत भी हो गया, दंडी है, परिव्राजक है, अंत नहीं होता है। अंत के पर्यायवाची क्या होंगे, बोले सर समाप्त बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, कहेंगे सर इति बोला जाता है, या इतिश्री भी कह दिया जाता है, इतिश्री, इतिश्री भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बोले सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला आपका यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द एक पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। उदारता का पर्यायवाची औदार्य होता है क्या, बिल्कुल बोलेंगे बिल्कुल होता है। कल्पतरु को सुरतरु कहा जाता है, कहेंगे सर सुरतरु कहते हैं। इसको देववृक्ष कहा जाता है, क्या बोलेंगे, देववृक्ष कहा जाता है, कहेंगे सर ये भी सही है। विधु का मतलब चंद्रमा होता है, बोले सर एकदम सही होता है, चंद्रमा भी बोलते हैं। इसको मृगांक के नाम से जाना जाता है, क्या कहेंगे, मृगांक कहा जाता है। इसको मृगधर के नाम से जाना जाता है, मृगधर भी बोला जाता है इसको। इसको क्या बोलेंगे, कहेंगे सर सुधांशु, हिमांशु, कई सारे नाम है। लेकिन लोकेश किसे कहा जाता है, जो लोक के ईश है, अर्थात लोकेश आप किसे बोलोगे, कहेंगे सर लोकेश बोला जाता है ब्रह्मा जी को। क्या कहेंगे, कहेंगे सर लोकेश बोला जाता है ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी को। जिनको विरंच के नाम से जाना जाता है, विरंच कहा जाता है। जिनको प्रजापति के नाम से जाना जाता है, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर प्रजापति कहा जाता है। इनको सृष्टा भी कहा जाता है, सृष्टा याद रखिएगा। इनको कमलासन के नाम से भी जाना जाता है, कमलासन बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। इनको भैया चतुरानन के नाम से भी जानते हैं, चतुरानन, ये भी नाम याद रखना है आपको। और इनको चतुर्मुख के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर हो गया वो क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। शिव नहीं कहा जाता है, याद रखिएगा। एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग और बताएंगे क्या सभी को समझ में आ रहा है, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। एक बार प्लीज मुझे कमेंट करके सभी लोग बताइएगा, जितने लोग भी, ठीक है। चलिए बहुत शानदार, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा प्रभूत किसका पर्यायवाची है, कोई बताएगा। ये जो प्रभूत शब्द लिखा हुआ है ये किसका पर्यायवाची है, कोई बताएगा। प्रभूत को क्या कहा जाता है, कहें सर प्रभूत को अधिक कहा जाता है, अधिक कहा जाता है। पर्याप्त बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पर्याप्त बोला जाता है इसको। इसको प्रचुर के नाम से भी जाना जाता है, बोले सर प्रचुर, पर्याप्त बोलते हैं। अत्यधिक भी कह देते हैं, अधिक या अत्यधिक। तो इसको अत्यधिक भी कहा जा सकता है, प्रचुर भी कहा जा सकता है, पर्याप्त भी कहा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। बहुत भी आप कह सकते हो, कहोगे सर यार बहुत हो गया। पूर्ण भी आप कह सकते हो, इसको क्या बोलेंगे, पूर्ण भी कहा जाता है। इसका मतलब कह रहा है कौन सा पर्यायवाची होगा। अब देखिए बहुत भी होगा,
पर्याप्त भी होगा, प्रचुर भी होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सभी के सभी क्या हैं, बोलो सर ये सभी के सभी प्रभुत्व के पर्यायवाची हैं। सभी लोग याद रखिएगा जितने लोग आ गए, ठीक है। स्वागत है सभी का, बढ़िया से मस्ती से पढ़ते रहिए। अत्यंत बोल देंगे, असंख्य बोल देंगे, कई सारे नाम होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आगे आ जाओ, कह रहा पर्याय, अब देखिए आज थोड़ा सा लेवल वाले क्वेश्चन आज भी मिलेंगे, नए क्वेश्चन मिलेंगे। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प शुद्ध है, आपको बताना है। अब कह रहा है सिंधु सुता है, कमला है, भार्गवी है, पद्मा है, उसके बाद यमुना का पर्यायवाची दिया है, यमुना, समुद्रजा, अर्कसुता और महिसुता। उसके बाद कह रहा है यक्षपति, धनपति, मेघपति, निर्जरपति, और उसके बाद कह रहा है धनंजय, राधे, कौंतेय और उडुप। इसमें से सबसे सटीक वाला आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। सभी लोग कमेंट करेंगे बढ़िया से। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जितने लोग भी हैं। सिंधु सुता किसे कहा जाता है, बोलो सर सिंधु सुता लक्ष्मी जी को कहा जाता है। किसको, बोलो सर लक्ष्मी जी को। कमला किसे कहा जाता है, लक्ष्मी जी को। भार्गवी किसे कहा जाता है, लक्ष्मी जी को। पद्मा किसे कहा जाता है, बोलो सर लक्ष्मी जी को। अर्थात ये सब किसके पर्यायवाची हैं, लक्ष्मी जी के हैं। श्री किसको कहा जाता है, लक्ष्मी जी को। विभूति किसे कहा जाता है, बोलो सर लक्ष्मी जी को कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां आ जाओ, यमुना का पर्यायवाची क्या होता है, बोलो सर समुद्र सुता किसे कहते हैं, कहेंगे सर कमला लक्ष्मी जी को। अर्क सुता यमुना को कहा जाता है, लेकिन महिसुता किसे कहा जाता है, तो सर महिसुता उनको क्या बोलते हैं, सीता जी को कहा जाता है, जो पृथ्वी की पुत्री है, सीता जी को बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां कह रहा है यक्षपति किसे कहा जाता है, तो बोले सर यक्षपति कुबेर जी को कहा जाता है, कुबेर को। और धनपति भी कुबेर को कहा जाता है, लेकिन मेघपति किसे कहा जाता है, बोले सर मेघपति इंद्र को कहा जाता है। निर्जर की पति किसे कहा जाता है, इंद्र को। निर्जर मतलब देवता होते हैं जो कभी भी बूढ़े ना हो, और पति मतलब क्या हो गए, बोले सर उनके सरदार, अर्थात कौन हो गए, कहेंगे सर इंद्र साहब हो गए। धनंजय किसे कहा जाता है, बोले सर धनंजय अर्जुन को कहा जाता है। लेकिन राधे किसे कहा जाता है, बोले सर राधे कर्ण को कहा जाता है। कौनते, कर्ण और इनको दोनों को कहा जाता है। और उसके बाद कौन सा बचा, बोले सर उसके बाद बचा आपका उडुप। उडुप का मतलब आप लोग बता दीजिएगा क्या होता है, ठीक है। चलो जी, कह रहा नखायुध दिया हुआ है, चित्रक दिया हुआ है और शेर शार्दुल दिया हुआ है। ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो बोले सर ये सब के सब शेर के पर्यायवाची, याद रखिएगा। शेर को पंचानन के नाम से भी जाना जाता है, शेर को व्याघ्र के नाम से भी जाना जाता है, शेर को क्या बोलेंगे, कहेंगे सर केसरी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। इसको केहरी के नाम से भी जाना जाता है, केहरी के नाम से। इसको मृगेंद्र के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। इसको मृगराज के नाम से भी जाना जाता है, मृगराज। आरओ में एक बार पूछा गया था, पीसीएस में पूछा गया था कि मृगराय किसे कहा जाता है, तो बोले सर मृगराय भी शेर को ही कहा जाता है। नाहर के नाम से भी शेर को जाना जाता है, केहरी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। हाथी की अगर मैं बात करूं तो हाथी को क्या कहा जाता है, बोले सर हाथी को कुंजर कहा जाता है, हाथी को गज कहा जाता है, हाथी को द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, हाथी को नाग के नाम से भी जाना जाता है, हाँ नाग के नाम से। और हाथी को क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसको मदकल के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। इसको मतंग के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, मतंग के नाम से, ठीक है ना। मतंग और मदकल दोनों बोलते हैं। हाथी को दंती के नाम से भी जाना जाता है, हाथी को कुंभी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, कुंभी भी बोला जाता है। तो यहाँ पे आंसर जो बन गया वो क्या बना, बोले सर ऑप्शन नंबर बी वाला हो गया। ये किसका है, बोले सर ये सब के सब जो पर्यायवाची मैंने लिखा, ये सब के सब किसके हैं, बोले सर शेर के। अगर मैं बात करूं मोर की, तो मोर को क्या कहा जाता है, बोले सर मोर को मयूर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, मयूर के नाम से। इसको मेहप्रिय भी कहा जाता है, मेहप्रिय बोला जाता है, नहीं मेहप्रिय नहीं, इसको नर्तक प्रिय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, बोले सर नर्तक प्रिय कहा जाता है इसको, नर्तक प्रिय। इसको सिखी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर सिखी भी कहा जाता है मोर को, ठीक है। मोर का एक नाम और है जो आपको याद रखना है कि इसको भैया सीतापांग के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। सांप की अगर मैं बात करूं तो सांप को क्या कहा जाता है, बोले सर सांप को सर्प कहा जाता है, सांप को फड़ीस के नाम से जाना जाता है, सांप को पन्नग के नाम से जाना जाता है। सांप को किस नाम से जानेंगे, पन्नग के नाम से जानेंगे। सांप को हरि के नाम से भी जाना जाता है, सांप को व्याल के नाम से जाना जाता है, व्याल के नाम से। सांप को मणि के नाम से भी जाना जाता है, और इसको मणिधर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, मणिधर भी बोला जाता है। इसको उरग के नाम से भी जाना जाता है, इसको भुजंग के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग और बताएंगे समझ आ रहा है क्या सभी को। सर आपसे पढ़ते हो जी, बिल्कुल। अब यहीं पे क्लास होगी नेचुरल लव जी। तो ये इसका पूरा आपका पोस्टमार्टम हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट बढ़ेंगे, कह रहा विसिक का पर्यायवाची है, कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिर भी लिख देता हूं। विसिक जो है वो बाण का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। तीर का पर्यायवाची है, याद रखिएगा, जिसको सर के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। जिसको सिलीमुख कहा जाता है, बड़ी की मात्रा लगाइएगा, ला में सिलीमुख हो जाएगा।
इसको किस नाम से जानेंगे? बोले सर इसको आसुग के नाम से भी जाना जाता है, इसको इसु के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, इसु के नाम से। इसको नाराच भी कहा जाता है। ये सब किसके हैं? बोले सर ये सब बाण के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। विसिक भी बोला जाता है। तो आंसर कौन सा हो गया? बोले सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा? कहेंगे सर यहाँ पे आपका आंसर ये वाला सही हो जाएगा। उसके बाद बाग को क्या कहा जाता है? बोले सर बाग को वाटिका के नाम से जाना जाता है। बाग को भैया बगीचा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बोले सर बगीचा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इसको बगीचा के नाम से जाना जाता है। इसको उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, उद्यान के नाम से। इसको आराम के नाम से भी जाना जाता है। बगीचे को भाई बाग को क्या कहा जाता है? आराम भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। समझ आ रहा है सभी को? तो ये किसका हो गया? बोले सर ये बाघ का हो गया। अगर मैं ब्राह्मण की बात करूं तो ब्राह्मण को क्या कहा जाएगा? बोले सर ब्राह्मण को द्विज के नाम से भी जाना जाता है, द्विज कहा जाता है। इसको पुरोहित के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, पुरोहित बोला जाता है। इसको अग्रजन्मा के अग्रजा भी माफ कीजिएगा अग्रजन्मा भी कहा जाता है, अग्रजन्मा, क्योंकि ये सबसे पहले जन्मा है, अग्रजन्मा भी बोलते हैं। इसको भू देव के नाम से भी जाना जाता है। इसको महिषुर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? बोले सर महिषुर के नाम से। इसको विप्र के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर मैं भारती की बात करूं तो भारती आप सबको पता है किसका नाम है? बोले सर सरस्वती जी का नाम है। इनको जरूर याद रखिएगा, जिनको महाश्वेता के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बोले सर ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। हमारे साथ में रुचि धीमान जी है, ओम पाठक जी हैं, सलोनी केसरवानी जी हैं, दीपिका बत्सी हैं, शिवानी सिंह है, खुशबू प्रजापति है, रेहान जी हैं। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा क्या सभी को समझ में आ रहा है प्रॉपर तरीके से। एक बार जोरदार वाला कमेंट जरूर करिएगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। एक बार सभी लोग क्या करेंगे? जोरदार क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा अच्छे से और कमेंट भी करते रहिएगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला क्या कह रहा है देखिएगा। अब यहां कह रहा है सम्राट किसका पर्यायवाची है? तो भैया सम्राट जो है वो सरदार का पर्यायवाची होता है। सम्राट जो है वो राजा का पर्यायवाची होता है। किसका? राजा का। सम्राट जो है वो नरेंद्र का नरेंद्र का पर्यायवाची होता है। सम्राट भैया नरेश का पर्यायवाची होता है। बादशाह का पर्यायवाची होता है। किसका? बादशाह का पर्यायवाची होता है, ध्यान रखिएगा। इसको भूपति के नाम से भी जाना जाता है। इसको महीपति के नाम से भी जाना जाता है, महीपति। इसको दंडधर भी बोला जाता है। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर दंडधर भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। अब यहां पे कह रहा है यार सम्राट का पर्यायवाची क्या होगा? तो देखिए जो अधीश्वर होता है ना, अधीश्वर, ये अधीश्वर को भी क्या कहा जाता है? सम्राट। अगर ये वाला जगत है, इसका मतलब क्या हो गया? कहेंगे सर इसका मतलब संसार हो गया, इसका मतलब विश्व हो गया, विश्व बोला जाता है। दुनिया बोला जाता है, दुनिया। इसको लोक के नाम से भी जाना जाता है, लोक बोला जाता है भैया। इसको भुवन के नाम से भी जाना जाता है, भुवन। ये सब किसके हो गए? बोले सर जगत संसार के पर्यायवाची। मुकुंद किसका है? बोले सर मुकुंद जो है कृष्ण जी का पर्यायवाची है। कृष्ण का कह लो या विष्णु का कह लो, बात क्या है? बोले सर एक ही है, इसको याद रखिएगा सभी लोग। एक बार बताएंगे कमेंट करके क्या सभी को समझ में आ रहा है? अच्छा भूषण का मतलब जानते हो? भूषण किसे कहा जाता है? बोले सर भूषण जो है वो जेवर को कहा जाता है भाई, गहने को कहा जाता है, गहना। अलंकार को कहा जाता है, अलंकार। ये सब किसके हैं? बोले सर ये सब भूषण के पर्यायवाची हैं, तो सभी लोग याद रखिएगा। बहुत बढ़िया रेहान जी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े। अच्छा भूषण का एक पर्यायवाची आपको और याद रखना है। भूषण को विभूषण के नाम से भी सुशोभित किया जाता है। क्या बोलेंगे? विभूषण भी कहा जाता है, ये भी आप नाम याद रखिएगा। तो मैं भी आपसे ये भी पूछ सकता है, विभूषण, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है इसमें से तलवार का पर्यायवाची क्या होगा? तो तलवार को क्या कहा जाता है? बोले सर तलवार को कृपाण के नाम से जाना जाता है, कृपाण। इसको शमशीर भी बोला जाता है, शमशीर याद रखिएगा। इसको चंद्रहास भी बोला जाता है, चंद्रहास चांदी को भी कहा जाता है। इसको भैया खड़ग के नाम से भी जाना जाता है, खड़ग के नाम से। इसको तलवार को क्या बोलते हैं? खड़ग भी बोलते हैं। तलवार को करवाल के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। इसका मतलब जो आंसर यहां बनेगा वो क्या बनेगा? बोले सर करवाल बन जाएगा। ध्रुम और तरु किसे कहा जाता है? बोले सर ये पेड़ के पर्यायवाची, ठीक है। पिसुन किसका है? बोले सर पिसुन जो है वो कौवा का पर्यायवाची है, कौवा का। और पिसुन जो है वो चुगलखोर को भी कहा जाता है, जो चुगली करता है चुगलखोर भी कहते हैं। कौवा को कारट के नाम से जाना जाता है, कारट के नाम से याद रखिएगा। कौवा को एकाक्ष के नाम से भी जाना जाता है, एकाक्ष भी कहा जाता है। काका के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको नाम याद रखना है। पेड़ को भैया वृक्ष तो कहते ही हैं, आपको पता होगा। इसको पादप भी कहा जाता है, द्रुम भी बोलते हैं, गाक्ष भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या बोलेंगे? गाक्ष। इसको विटप के नाम से भी जाना जाता है। एक नाम और याद रखिएगा, इसको साखी के नाम से भी जाना जाता है। बोलो क्लियर हुआ या नहीं? अच्छा दीपिका वत्स जी कह रही हैं सर थोड़ा सा स्पीड कम कर लो। ठीक है भाई, स्पीड कम कर लेते हैं, लेकिन अगर स्पीड कम करेंगे तो 1 घंटे में कैसे 60 क्वेश्चन हो पाएंगे? ये तो बता दो मुझे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया नदी का पर्यायवाची क्या होगा? तो नदी को क्या कहा जाता है? बोलो सर नदी को सरी के नाम से जाना जाता है, नदी को सरिता के नाम से जाना जाता है, नदी को निर्झरणी कहा जाता है, निर्झरणी निर्झरणी बोला जाता है, निर्झरणी, ये भी नाम याद रखना है आपको। उसके बाद इसको तरंगिणी के नाम से भी जाना जाता है, क्या कहेंगे? कहेंगे सर तरंगिणी कहा जाता है। नदी को निम्नगा के नाम से जाना जाता है, निम्नगा। नदी को आपगा के नाम से जाना जाता है, आपगा बोलते हैं नदी को। इसको कूलंकसा के नाम से भी जाना जाता है, क्या कहेंगे? कूलंकसा कहा जाता है। इसको भैया कूलवती के नाम से भी जाना जाता है, ये भी नाम आपको याद रखना है, कूलवती। एक नाम और है जो आपका पूछा जा चुका है पीसीएस में, इसको सिंधुगामिनी के नाम से भी जाना जाता है, क्या कहेंगे? सिंधुगामिनी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए निम्नगा हो गया, कूलंकसा, कूलवती हो गया। त्रिपथगा नहीं कहा जाता, क्योंकि त्रिपथगा किसका है? बोले सर गंगा का पर्यायवाची। त्रिपथगा किसका है? बोले सर जानवी का पर्यायवाची है, जिसको अलकनंदा के नाम से भी जाना जाता है, अलकनंदा बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर अलकनंदा कहा जाता है। जिसको भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है, भागीरथी बोला जाता है, ठीक है। इसको देवपगा के नाम से भी जाना जाता है, देवपगा बोला जाता है। इसको विष्णुपगा या विष्णुपदी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, विष्णुपगा या विष्णुपदी के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला एकदम सही हो जाए। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही है? अब इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो भैया यहां पे आपको सही वाला बताना है, वो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए विज्ञ और सुविज्ञ, अब यहां क्या कह रहा है? सुविज्ञ जो अच्छा ज्ञाता हो। विज्ञ का विलोम क्या होता है? बोलो सर विज्ञ का विलोम, विज्ञ का विलोम क्या होता है? बोलो सर विज्ञ का विलोम अज्ञ होता है, ठीक है। सुविज्ञ का विलोम भी क्या कर देंगे? अज्ञ या अनभिज्ञ कर देंगे। प्राचीन का विलोम क्या होता है? बोलो सर नवीन होता है, या अर्वाचीन भी कर सकते हैं, अर्वाचीन, अर्वाचीन या आधुनिक। पुरातन का क्या होता है? बोलो सर नूतन होता है, याद रखिएगा। मतलब ये भी गलत, ये भी गलत। राग का विलोम क्या होगा? बोलो सर विराग हो जाएगा। अनुराग का विलोम क्या होता है? विराग होता है। राग और अनुराग ये दोनों एक दूसरे के क्या है? पर्यायवाची। बचा कौन सा? बोले सर बचा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला। तो यहां पे अंतरंग का क्या हो जाएगा? बहिरंग हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा पीडीएफ नहीं आती है, नहीं पीडीएफ में डाल देता हूं, बाकी आज से प्रॉपर कल वाली भी पीडीएफ आई थिंक पड़ी है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। कल वाली पीडीएफ मैंने डाली थी, और कल वाली भी पीडीएफ पड़ी होगी, और आज वाली भी। अच्छा हाँ, कल वाली पीडीएफ, कल वाली और आज वाली दोनों में एक साथ डाल दूंगा, परेशान मत होइएगा। पीडीएफ में दे दूंगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप पढ़ते रहिए अच्छे से। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा कौन सा विलोम सही युग है? इसमें से ऐसा कौन सा विलोम है जो सही है? अब देखिए घात और आघात, इन दोनों का विलोम क्या होता है? देखिए इन दोनों का विलोम क्या होता है? बोलो सर इन दोनों का विलोम प्रतिघात होता है। क्या होता है? प्रतिघात होता है। उन्मुख और सम्मुख, इन दोनों का विलोम क्या होता है? बोले सर इन दोनों का विलोम विमुख होता है, याद रखिएगा। ये उन्मुख और सम्मुख पर्यायवाची हैं, इन दोनों का विलोम क्या होगा? विमुख हो जाएगा, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिघात हो जाएगा। अब कह रहा है कि प्रत्यक्ष का अपरोक्ष नहीं, प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है, याद रखिएगा, परोक्ष, अपरोक्ष नहीं होता है। या फिर अगर परोक्ष ऑप्शन में नहीं है तो अप्रत्यक्ष आप जरूर कर सकते हो, अप्रत्यक्ष कर सकते हो। पक्ष का प्रतिपक्ष हो जाएगा, ये वाली बात क्या है? बोले सर ये वाली बात सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पे क्या हो जाएगा? बोले सर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पे एकदम सही हो जाएगा। बोलो क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। हाँ, घात का प्रतिघात होता है, उन्मुख और सम्मुख विमुख हो गया, प्रत्यक्ष का परोक्ष या अप्रत्यक्ष होता है, पक्ष का प्रतिपक्ष हो जाएगा, ये सही है। कौन सा विलोम युग्म गलत है आपसे ये पूछ रहा है, कमेंट करेंगे और बताएंगे। अब कह रहा दयालु का निर्दय होता है क्या? बोले सर एकदम होता है, तो ये वाला सही हो जाएगा। अग्रज जो पहले जन्मा है, अनुज मतलब जो बाद में जन्मा है, ये भी सही है। अग्रज बड़ा भाई, अनुज छोटा भाई। प्रवृत्ति का निर्वृत्ति होता है, बोले सर ये भी सही है। लेकिन असीम का निश्सीम नहीं होगा, असीम और निस्सीम पर्यायवाची, आ मतलब नहीं, सीम मतलब सीमा हो, निस मतलब नहीं, सीम मतलब सीमा, जिसकी सीमा नहीं हो। अर्थात इन दोनों का विलोम आप क्या कर सकते हो? बोले सर ससीम कर सकते हो। ससीम का मतलब क्या होता है? कहेंगे सर ससीम का मतलब होता है जो सीमा के साथ हो, तो यहां पे ससीम हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा? बोले सर ऑप्शन नंबर सी वाला आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। हाँ, बोल्ड पीडीएफ डालते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सारी की सारी सेम पीडीएफ आपको मिलती है, जैसे मैंने ये सारी चीजें लिखी हैं, ये इसी फॉर्मेट में आपको पूरी की पूरी मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, @विनय_सर_टेक्स्टबुक के नाम से डाल दीजिएगा।
डालिएगा, मिल जाएगा, वरना मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, मतलब आपको मैं बता दूंगा लास्ट में टेलीग्राम, सारी चीजें ले लीजिएगा। अब कह रहा है निम्नलिखित में से जो एक दूसरे से विलोम शब्द नहीं है, मतलब इसमें से जो विलोम शब्द नहीं है वो आपको बताना है। और ये हर एक क्वेश्चन आपका पीसीएस वगैरह से बनाया गया है, तो इनको बड़े अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई 100% आपके एग्जाम में रखा मिलेगा। ये ऑप्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब कह रहा है सुबोध जो आसानी से समझ में आ जाए, दुर्बोध जो कठिनाई से समझ में आता है। बोले सर एकदम सही। योगी का क्या हो जाएगा, भोगी हो जाएगा। स्मरण मतलब याद, स्मरण का मतलब क्या होता है, बोले सर याद होता है। विस्मरण का मतलब होता है भूलना, क्या होता है, भूलना, इसका मतलब ये भी सही है। परितोष का मतलब क्या होता है जरा समझिएगा, पहले तो इसका मैं अर्थ लिख दूं तभी आप इसके बारे में समझ पाओगे, तभी आपको हमेशा याद रहेगा। तो परितोष का मतलब होता है तृप्त या संतुष्ट होने का भाव। क्या बोलेंगे, तृप्त या संतुष्ट होने का जो भाव होता है उसे क्या कहा जाता है, और सर उसे परितोष कहा जाता है। इसका मतलब ये वाला इसका विलोम नहीं होगा, इसका विलोम क्या कर दोगे आप, आतृप्ति कर दोगे। क्या करोगे, आतृप्ति कर दोगे या असंतुष्ट कर सकते हो, ये इसका विलोम बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो आंसर जो बनेगा यहां पे वो क्या बन जाएगा, बोले सर वो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। हिंदी में इतनी गारंटी करता हूं कि आप देखिए, पहले आप क्लासेस देख लीजिए हर जगह, उसके बाद तुलना कीजिए, क्योंकि तुलना करने से श्रेष्ठता का पता चलता है, और तुलना कीजिए, देन उसके बाद आप क्लास को ज्वाइन कीजिए, तब और मजा आएगा आपको, ठीक है। अब यहां कह रहा है शुद्ध विपरीतार्थक विकल्प नहीं है, और कंटेंट भी देखिएगा मस्ती से। अब यहां पे क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा विलोम नहीं है ये आपको बताना है। तो अथ का इति होता है, बोले सर एकदम होता है, ये दोनों सही है। शीत का उष्ण, बोले सर सही है। दाया का बाया, बोले सर सही है। सज्जन का दुर्जन, बोलेंगे सर एकदम सही है। रुग्ण मतलब रोगी, स्वस्थ मतलब स्वस्थ, बोले सर ये भी सही है। कृतज्ञ का कृतज्ञ, बोले सर ये भी सही है। सक्रिय का निष्क्रिय, बोलेंगे सर निष्क्रिय, सक्रिय का क्या होगा, निष्क्रिय होगा, कहेंगे सर ये भी सही है। विधि का निषेध होता है, बोले सर ये भी, और मूक का वाचाल होता है, बोले सर ये भी सही है। फिर गलती कहां पे है, आ जाओ देखते हैं। संशय का क्या होगा, या तो निसंशय करिएगा या असंशय करिएगा। असंशय, विसंशय नहीं होता है। तुच्छ का महान होगा, ऐसे हलंत लगाइएगा। गुण का अवगुण नहीं होता है, अवगुण का सद्गुण होता है, ध्यान रखिएगा। अवगुण का क्या होता है, सद्गुण होता है, और गुण का भैया दोष होता है, याद रखिएगा। तो ये विलोम इसका हो गया। इसका मतलब गलती कहां पे है, तो बोले सर गलती आपके ऑप्शन नंबर ए में है, यही वाला गलत है, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है शुद्ध विपरीतार्थक युक्त विकल्प चुनिए। अब इसमें आपको शुद्ध चुनना है। आपको क्वेश्चन ये बड़ा बड़ा लग रहा होगा, मैंने जानबूझ के रखा है। देखिए जब तक आप अच्छे से प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ोगे तब तक काम नहीं चलेगा। लाइक वाला बटन भी यार दबा दिया करो, अच्छा लगता है मुझे। अब शीत का उष्ण होता है, बोले सर सही है। शाश्वत का क्षणिक होता है, बोले सर ये भी सही है। आसक्त का अनासक्त होता है, बोले सर ये भी सही है। इसका मतलब सही कौन सा हो गया, तो सबसे पहले हमें आ गया भैया सही ये वाला है। अब कह रहा अकाल का दुकाल होता है, नहीं, अकाल और दुकाल दोनों का क्या होता है, बोले सर सुकाल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये गलत हो गया। तरल का भैया ठोस होता है, याद रखेंगे। तरल और द्रव्य दोनों का क्या होता है, बोले सर ठोस होता है, तो इसका भैया ठोस करिएगा, ये भी गलत हो गया। उसके बाद कह रहा है शोक का क्या होता है, बोले सर शोक का प्रसन्न हो जाएगा, प्रसन्न। और विषाद का क्या होता है, बोले सर विषाद का हर्ष हो जाएगा। शोक का भी आप हर्ष कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, बहुत बढ़िया रिहान जी। अब कह रहा सपूत का क्या होगा, अपूत नहीं होता, सपूत का कपूत होता है, कपूत। रक्षक का निरक्षक नहीं होता, रक्षक का भक्षक होता है। वरदान का निदान नहीं होता, वरदान का अभिशाप होता है। क्या होता है, वरदान का अभिशाप होता है, ध्यान रखिएगा। इति का अति नहीं होता, अति का अल्प होता है, अति का अल्प हो जाएगा। इति का अथ हो जाएगा। उन्नत का अवनत होता है, अवनत, निन्नत नहीं होता। पूर्णिमा का अमावस्या होता है, ये बात क्या है, सही है। इसका मतलब गलती कहां पे है, तो माफ कीजिएगा, सही कौन सा है, बोले सर सही आपका ऑप्शन नंबर ए है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट बढ़ेंगे। कह रहा निम्न में से किस विलोम शब्दों के युग्म को चुनिए, जो सही विलोम शब्दों के युग्म को चुनिए। दुर्जन का साधुजन होता है, बोले सर एकदम नहीं। दुर्जन का अभी आपने पढ़ा क्या होता है, दुर्जन का भैया सज्जन होता है। मेहमान का क्या होता है, बोले सर मेहमान का मेजबान होता है, मेजबान जो मेहमान नवाजी करता है। अतिथि का क्या होता है, आतिथेय होता है, आतिथेय। और रूक्ष का स्निग्ध, रूक्ष मतलब रूखा, स्निग्ध मतलब चिकना, अर्थात ये वाला आंसर क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा। वैमनस्य का सौमनस्य होता है, क्या होता है? सौमनस्य होता है, ध्यान रखिएगा, नवैमनस्य नहीं होता है। तो यहां पे जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? सी वाला आपका एकदम सही बन जाएगा। बहुत बढ़िया शिवानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। कायर का विलोम क्या होगा? अब देखिए, कायरता का वीरता हो जाएगा। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर कायरता का क्या हो जाएगा? तो कायरता का वीरता हो जाएगा, कायरता। उत्साही का क्या हो जाएगा? निरुत्साह हो जाएगा। निरुत्साही मत करिएगा, निरुत्साह करिएगा। धीर का क्या होगा? धीर का अधीर हो जाएगा। बचा कौन सा? बोले सर कायर का क्या होगा? तो कायर का वीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया, आसान है। उसके बाद कह रहा निम्नलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा गलत है, आपको बताना है। अब देखिए, सुगम का क्या होता है? सुगम का, तो बोले सर सुगम का अगम, अच्छा गलत बताना है। छीड़ का पुष्ट, सूरता का वीरता, लिप्त का निर्लिप्त। अब देखिए, सुगम का अगम भी होता है और सुगम का दुर्गम भी होता है, ध्यान रखिएगा। मतलब ये बात सही है, कोई दिक्कत नहीं। छीण का पुष्ट होता है, कल भी आपने पढ़ा था। लिप्त का निर्लिप्त, लिप्त मतलब जो लिपटा हुआ हो, निर्लिप्त मतलब जो अलग हो। सूरता और वीरता ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इनका विलोम क्या हो जाएगा? तो इनका विलोम भैया कायरता कर दीजिएगा। अर्थात आंसर आपका कौन सा हो गया? सी वाला हो गया, क्योंकि यही क्या है? गलत है आपका, यही वाला सही हो गया। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, अगला कह रहा निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, बताइएगा। तो नस्वर का शाश्वत होता है, बोले सर एकदम सही। नित्य का अनित्य होगा, अमर का तो मृत्यु होता है, ये बात सही है। अब आपको बताना यार इसमें से कौन सा सही है, जरा कमेंट करके बताइएगा सभी लोग, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे स्पीड में, सभी के सभी, जितने लोग भी हो सभी लोग आंसर करिएगा। तो कहते हैं मैं ये काम नित्य करता हूं, आप कहते हो ये काम मैं अनित्य करता हूं, तो नित्य का अनित्य हो जाएगा। बोले सर ये बात सही है, तो ये भी क्या है? सही है। इसका मतलब आंसर कौन सा बनेगा? कहेंगे सर सभी क्या है? सभी सुमेलित हैं, डी वाला आंसर हो जाएगा। पूरब और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण कौन सा बनता है? देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये कौन सा हो गया? बोले सर ये पूर्व हो गया। और ये कौन सा हो गया? कहेंगे सर ये पश्चिम हो गया। ये क्या है? बोले सर ये उत्तर है। और ये क्या है? बोले सर ये आपका दक्षिण है। ठीक है, अब देखिए एक चीज और समझिएगा, थोड़ा सा और जानकारी यहां पे आपको मिलनी चाहिए। इसका पहले जान लो, इसको, इस कोण को क्या कहते हैं? ईशान। इस कोण को क्या कहते हैं? बोले सर आग्नेय। क्या बोलेंगे? आग्नेय बोला जाता है। इसको क्या कहा जाता है भाई? वायु इधर से आती है इसलिए इसको वायव्य कहा जाता है। वायु उत्तर से ही तो आती है ज्यादातर। इसको नैऋत्य बोला जाता है, नैऋत्य या नैश्रत्य बोलते हैं, नैऋत्य कहा जाता है। अब एक चीज और समझिएगा, थोड़ा सा और जानकारी यहां पे बटोर लीजिए। पूर्व को किस नाम से जाना जाता है? बोले सर पूर्व को प्राची के नाम से जाना जाता है। अच्छा, उत्तर को किस नाम से जाना जाता है? बोले सर उत्तर को उदीची के नाम से जाना जाता है। इसको वाम के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, वाम का मतलब बायां भी होता है, इसको वाम कहा जाता है। दक्षिण को वैसे समीची भी बोला जाता है, लेकिन इसको अवाची जरूर कहा जाता है, तो अवाची आप ज्यादा याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए प्रतीची अगर आ जाए, प्रतीची, तो प्रतीची किसे कहा जाता है? बोले सर प्रतीची जो है वो पश्चिम को कहा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके काम आएगा, और बाकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ये पूरब हो गया, ये उत्तर हो गया, क्या बोलेंगे? ईशान बोला जाता है। वायव्य किसे कहा जाता है? बोले सर उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को। आग्नेय किसे कहते हैं? बोले सर पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? आग्नेय कहते हैं। और कभी भी आ जाए पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा को तो नैऋत्य बोला जाता है, याद रखिएगा, आसान है। अब कई लोगों ने लाइक वाला बटन नहीं दबाया है, कोई बात नहीं, कर दीजिएगा, आपके हाथ में है। अभिजात किस वाक्य खंड के लिए है, कोई बताएगा मुझे? कमेंट करेंगे सभी लोग जल्दी से। ये जो अभिजात शब्द है ये किसके लिए? देखिए, जो निरंतर प्रगति करने वाला हो उसे प्रगतिशील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रगतिशील। राजा का पुत्र राजकुमार कहलाता है, राजकुमार कहलाता है। जो प्रशंसा का पात्र हो उसे क्या कहा जाता है? बोले सर उसे प्रशंसनीय कहा जाता है, प्रशंसनीय। कह रहा है अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, इसको कुलीन भी बोला जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? बोले सर इसको अभिजात के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पे ए वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, ये कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भैया ये क्या है? बोले सर ये पर्वत है। इसके ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसे क्या कहा जाता है? बोले सर उसे आदित्यका के नाम से जाना जाता है। और पर्वत के पास वाली जो समतल भूमि होती है उसे क्या कहा जाता है? बोले सर उसे उपत्यका के नाम से जाना जाता है। और आदित्यका का विलोम क्या हो जाएगा? आपका उपत्यका हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे पर्वत के ऊपर की समतल भूमि क्या कहलाती है? आदित्यका कहलाती है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा।
परित्यक्या नहीं होता है। परित्यक्यता होता तो ऐसी स्त्री जिसके पति ने उसको त्याग दिया हो, उसे परित्यक्यता कहा जाता है। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, उच्च कुल में जन्म लेने वाला कुलीन, और उसको अभिजात के नाम से भी जाना जाता है। कुलीन का पर्यायवाची अभिजात है। अब कह रहा नीचे की ओर मुख किए हुए को क्या कहेंगे? अनिमेष कहेंगे, अनुभूत कहेंगे। अनुभूत का मतलब होता है जिसका अनुभव किया गया हो। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर जिसका अनुभव किया गया हो। तो जिसका अनुभव किया गया हो उसे क्या कहा जाता है? अनुभूत कहा जाता है। अनादृत का मतलब क्या होता है? जिसका अनादर किया गया हो। जिसका अनादर मतलब बेइज्जती, अनादर किया गया हो, अनादृत कहा जाता है। अधोमुख का मतलब क्या होता है? जिसका मुख नीचे की ओर हो। अधो मतलब नीचे, मुख मतलब मुख। जिसका मुख नीचे की ओर हो उसे क्या कहते हैं? सर उसे क्या कहते हैं? आपका अधोमुख कहा जाता है, याद रखिएगा। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट बढ़ेंगे। अगला कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है, आपको बताना। तो सूर्य उदय का पूर्व का समय, सूर्य उदय के पूर्व का समय जो होता है उसे अरुणोदय बोलते हैं। जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत। देखो परे की बात आ गई, कल्पना कह रहा है कल्पनातीत सही है। सूर्योदय के यहां पे के होना चाहिए। सूर्योदय के पूर्व का समय अरुणोदय कहलाता है। बोले सर एकदम सही कहलाता है। और सूर्य देखिए रात्रि और जो सुबह के बीच का समय होता है उसे प्रत्युष भी कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है, आया हुआ क्वेश्चन है, पीसीएस में पूछा गया है, याद रखिएगा। पीसीएस 2021 में जो मेंस शायद हुआ था उसी में पूछा गया था, नहीं 2023 में जो मेंस हुआ है शायद उसमें पूछा गया, एक बार देखिएगा। इतिहास से संबंध रखने वाले को ऐतिहासिक नहीं बोला जाता है, क्या कहते हैं? उसे ऐतिहासिक कहा जाता है। ऐतिहासिक कहा जाता है, सभी लोग याद रखिएगा। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। ये बात एकदम सही है। तो आंसर यहां पे जो बनेगा वो सी बनेगा, क्योंकि यही क्या है? गलत है। ओके नेक्स्ट बढ़ेंगे। आगे होने वाले को, जो आगे होने वाला हो उसे भविष्यत बोलेंगे, भावी बोलेंगे, भूतपूर्व या अनादि बोलेंगे। तो अनादि का मतलब क्या होता है? जिसका कोई आदि ना हो। जिसका कोई आदि अर्थात क्या बोलेंगे? आदि अर्थात क्या? आरंभ। आदि अर्थात आरंभ ना हो उसे क्या कहा जाता है? अनादि के नाम से जाना जाता है। सभी लोग याद रखिएगा। कोई दिक्कत? भविष्य में होने वाला भविष्यत कहलाता है। आगे होने वाले को भावी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोले सर भावी कहा जाता है। भूतपूर्व का मतलब है कि जो पहले हो चुका है, जो पहले हो चुका है। जैसे कहा नहीं जाता भूतपूर्व विधायक हो चुका है, उसे क्या कहा जाता है? भूतपूर्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दुर्गे का मतलब क्या होता है? अब दुर्गे का एक पर्यायवाची दुर्बोध भी होता है, याद रखिएगा। दुर्बोध, दुर्गे मतलब जिसको जानने में कठिनाई हो। गे का मतलब जानने योग्य, दुर का मतलब बुरा, कठिन। तो जिसको जानना कठिन हो उसे क्या कहा जाता है? बोले सर उसे दुर्गेय कहा जाता है। जो कठिनता से जीता जा सके उसे दुर्जेय कहा जाता है, दुर्जेय। उसके बाद जिसे परास्त करना कठिन हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे भी, जिसे परास्त करना कठिन हो उसे क्या बोलेंगे आप बताइएगा? बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा दुरभिसंधि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बोल सर दुरभिसंधि के नाम से जाना जाता है। इस बात को सभी लोग याद रखिएगा। एक बार लाइक वाला बटन दबाएंगे और बताएंगे क्या समझ में आ रहा है सभी को या नहीं आ रहा है। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा प्लीज। बहुत बड़ी। आगे आ जाओ। कह रहा अपना हित अहित सोचने में समर्थ जो हो उसे क्या कहते हैं? तो जो अपना हित और अनहित सोचे, जो समर्थ हो, उसे क्या बोलेंगे? कहेंगे सर उसे विवेकी बोलेंगे कि भैया विवेक से काम लेता है। स्वार्थी मतलब स्वार्थ सिद्ध करने वाला, स्वार्थ सिद्ध करने वाला, स्वार्थ सिद्ध करने वाला स्वार्थी कहलाता है। उसके बाद क्या कह रहा है देखिएगा, प्रतिवादी का मतलब क्या होता है? जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, जो मुकदमा दायर करे। अब देखिए जो मुकदमा दायर करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे तो भैया वादी कहा जाता है, ठीक है। जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करे उसे क्या कहा जाता है? बोले सर उसे प्रतिवादी कहा जाता है। क्या बोलेंगे? उसे प्रतिवादी कहा जाता है, ठीक है। कह रहे जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जिस पर अभियोग लाया गया हो, मुकदमा चलाया गया हो, उसे अभियुक्त कहा जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हुआ कि आंसर कौन सा होगा? बोले सर सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला देखेंगे, जिसकी गणना ना की जा सके उसे क्या कहते हैं? अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि समय हो रहा है। नगण्य, अगणनीय, गणनीय, अगण्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जिसकी गणना ना की जा सके। तो जिसकी गणना नहीं की जा सकती उसे अगणनीय कहा जाता है, जिसकी गणना की जा सकती उसे गणनीय कहा जाता है, ठीक है।
अगला देखिएगा, अवसाय का तत्सम क्या होगा, कोई बताएगा? अमावस होगा, या फिर आपका क्या कहते हैं ओस होगा, आरसी होगा, या आढ़त होगा, जरा बताइएगा। अब आढ़त का क्या होता है? बोले सर आढ़त का इधर लिख देता हूं, आढ़त्य होता है। क्या बोलेंगे? आढ़त का आढ़त्य होता है, ध्यान रखिएगा। आढ़त्य ये किसको बोलते? बोले सर आढ़त का हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है? आरसी, तो आरसी को क्या बोलते हैं? आदर्शिका बोला जाता है। आदर्शिका, आदर्शिका मतलब जिसमें आप शीशा देखते हो, आईना हो गया। अमावस को क्या बोलते हैं? अमावस्या बोला जाता है। अमावस्या, अमावस्या, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा अवसाय को क्या बोलते हैं? ओस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को? हाँ, बहुत बढ़िया। इसको क्या बोलेंगे? आढ़त्य नहीं, आढ़्यत्व बोलते हैं, आढ़्यत्व बोलते हैं। ये थोड़ा सा सही करिएगा, इसको आढ़्यत्व बोला जाता है। आढ़्यत्व, ऐसे हलंत, ऐसे, ये आढ़्यत्व बोला जाता है। अब ये सही हो गया, ये हलंत लगा है नीचे, ठीक है, आढ़्यत्व। अब ये सही हो गया, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम की सही जोड़ी नहीं है। अब इसमें से तत्सम शब्दों की सही जोड़ी कौन सी नहीं है? मतलब इसमें सभी शब्द क्या होने चाहिए? सभी शब्द तत्सम होने चाहिए। चक्र को क्या बोलते हैं? कहेंगे सर चक्र को या तो चाक बोलते हैं, चाक जो भाई कुमारों के पास होता है, या इसको चक्कर बोला जाता है, ठीक है। चवर्ण का मतलब क्या होता है? चवर्ण का मतलब चबाना होता है। क्या कहेंगे? इसका मतलब क्या हो गया? बोलो सर इसका मतलब चबाना हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोलेंगे? सटक है और सकट है। ज्ञाति ग्रह को क्या कहा जाता है? ज्ञाति ग्रह, ज्ञाति ग्रह को क्या बोलते हैं भाई? नैहर बोलते हैं, नानी का घर, नैहर बोला जाता है। मक्षिका किसे कहा जाता है? बोले सर मक्खी को कहा जाता है, मक्खी को। हरिद्रा का मतलब क्या होता है? बोले सर हल्दी होता है। अभी मैं बताऊंगा इसमें से आपका आंसर कौन सा है। परख का क्या होता है? बोले सर परीक्षा होता है, ठीक है। परख का क्या होता है? बोले सर परीक्षा होता है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है? सटक है और सकट है। अब देखिएगा, कह रहा कौन सी जोड़ी सही नहीं है, किसकी? क्या बोलते हैं? तत्सम की। तो सटक ये भी तत्सम है, सकट ये भी तत्सम है। तत्सम कहां पे नहीं है? तो बोले सर यहां पे नहीं है तत्सम। परख ये तद्भव है। परख क्या है? बोले सर ये आपका तद्भव शब्द है। तो जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? सी वाला बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे एक तद्भव है, बाकी सब के सब क्या है? तत्सम शब्द हैं आपके। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म गलत है? आपको यह बताना है। अब इसमें से कौन सा गलत है जरा कमेंट करके छापिएगा और सभी लोग बढ़िया से आंसर कीजिएगा, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द तद्भव नहीं है, गलत है। ज्ञान का जानना होता है, ताम्र का तांबा, स्तोक का फिटकरी, और प्रणाल का परनाल होता है। देखो प्रणाल का परनाल, ताम्र का तांबा, ज्ञान का जानना, लेकिन फिटकरी का क्या होता है? बोले सर स्फटिक होता है, स्फटिक होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये नहीं होता है। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बोले सर सी वाला आंसर क्या हो जाएगा? कहेंगे सर सी वाला आंसर आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, स्तोक का अगर पूछ ले, ये पूछा गया है, स्तोक को कह दीजिएगा थोड़ा बोला जाता है। मतलब ये थोड़ा को क्या कहा जाता है? संस्कृत में स्तोक कहा जाता है, याद रहेगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। नक्र दिया हुआ है, नक्र, नक्र तत्सम शब्द का तद्भव क्या होगा? अब नक्र का तद्भव क्या होगा, कोई बताएगा? नक्र का मतलब क्या होता है? वैसे तो नक्र का एक अर्थ होता है, संस्कृत में ही इसको नासिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नासिका। अब देखो नख का मतलब क्या हो गया? नाखून हो गया, नाखून, ठीक है। नींबू का क्या हो गया? नींबू हो गया। नया का तत्सम क्या होता है? नव्य होता है, ठीक है। बचा कौन सा? नक्र को नाक बोल देंगे, फिर बी वाला आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नींबू दिया हुआ है, नींबू का तत्सम क्या होता है? तो नींबू का तत्सम निम्बुक होता है। तो नींबू लिखा ही है, क्या बोलेंगे? कहेंगे सर निम्बुक हो जाएगा, निम्बुक ऐसे लिखेंगे। ये तत्सम शब्द है, तत्सम, ये तत्सम है, ये तद्भव है, ये भी तद्भव है। तो बी वाला आंसर आपका सही हो गया। आगे बढ़ेंगे। कह रहा बछड़ा का सही तत्सम क्या होगा? बताइएगा, कोई बताएगा मुझे? बछड़ा को क्या कहा जाता है भाई? बछड़ा को वत्स कहा जाता है। अब वत्स जो है बच्चा को भी कहा जाता है, याद रखिएगा, बच्चा को भी कहा जाता है, बच्चा और बछड़ा दोनों को। वर्धक का मतलब होता है बढ़ना। वर्धक का मतलब क्या होता है? वर्धक का मतलब होता है बढ़ना, जो बढ़ रहा है उसको क्या बोलेंगे? कहेंगे सर उसको वर्धक कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है इसमें से कौन सा तत्सम नहीं है? तो प्रतिवेशी क्या है? तत्सम है भाई, पड़ोसी को कहा जाता है, पड़ोसी को। ध्वनि तत्सम है, धुन को कहा जाता है। थोड़ा
तद्भव है, ये थोड़ा का क्या होता है बोले सर, स्तोक होता है। स्तोक, ये तत्सम लिख दिया मैंने, ये तत्सम शब्द है, इधर तत्सम लिख दिया, ये तद्भव है। कह रहा कौन सा तत्सम नहीं है, तो यही वाला तत्सम नहीं है, डी हो गया। दीपावली तत्सम है, जिसको दिवाली बोला जाता है, क्या बोलते हैं, दिवाली बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक तत्सम शब्द है, इसमें भीतर है, बेर है, प्रागुण है और रैन है। आपको बताना है इसमें से कौन सा वाला सबसे सटीक आंसर होगा। देखिए भीतर को क्या कहा जाता है, बोले सर भीतर को अभ्यंतर कहा जाता है, अभ्यंतर। बेर को क्या कहा जाता है, बोले सर बेर को बदरी बोला जाता है। प्रागुण दिया हुआ है, तो प्रागुण क्या होगा, बोले सर ये आपका तत्सम शब्द हो गया, ऐसे ही पहचान लोगे। रैन को क्या कहा जाता है, बोले सर रैन को रजनी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, एक बार कमेंट करेंगे। अच्छा, यूपीपीएससी मेन रिजल्ट आउट हो गया है, बहुत बढ़िया, यूपीएससी मेन आउट हुआ है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है आपको बताना है। मक्खन है, शकुन है, हस्ती है और शून्य है। जरा बताएंगे सभी लोग, एकदम आसान क्वेश्चन है, बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। देखिए कह रहे कौन सा तद्भव है, ये आपको बताना है। मक्खन जो है ये क्या है, तत्सम है या तद्भव, तो बताइएगा। देखिए मक्खन को क्या कहते हैं, बोले सर मृक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मृक्षण। इसका मतलब तद्भव क्या हो गया, यही हो गया आपका। शकुन क्या है, बोले सर शकुन तत्सम है, जिसका तद्भव क्या होता है, कहेंगे सर तद्भव होता है सगुन। हस्ती यहां पे दिया हुआ है, वैसे देखा जाए हस्ती, और ये हस्ती क्या है, बोले सर हस्ती का मतलब हाथी हस्ती का मतलब हाथी होता है, हस्ती का मतलब हाथ होता है, हाथ नहीं नहीं, हस्ती और हस्ती दोनों शब्द हैं, हस्ती है और हस्ती है। इसका मतलब क्या होता है, बोले सर हाथी ही होता है। हाथ तो हस्त का मतलब होता है, हस्त का मतलब क्या होता है, हाथ होता है, कंफ्यूज मत होना भैया। शून्य का क्या होता है, बोले सर शून्य का सूना होता है। इधर मैंने तद्भव लिख दिया, बचा कौन सा, बोले सर ए वाला, तो ये क्या है, तद्भव है, बाकी ये सब क्या है, तत्सम है आपके। ठीक है, अब आ जाओ आगे। निम्न में से शब्द तत्सम है। अब देखिए वैसे तो कैंची कहां का है, बोले सर ये आपका क्या बोलते हैं, तुर्की का शब्द है कैंची, लेकिन तो, माफ कीजिएगा, फारसी नहीं, काटने वाला, तुर्की भाषा से लिया गया है कैंची। लेकिन कैंची को लोग कह देते हैं कर्तरी, क्या कहते हैं, कर्तरी कह देते हैं, कर्तरी। कर्तरी का मतलब होता है काटने वाली, तो ये तो तत्सम होगा नहीं। तत्सम कौन है, बोले सर तत्सम है कर्तरी, तो ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। वैसे कर्तरी का मतलब क्या होता है, बोले सर कर्तरी का मतलब होता है काटने वाली। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्द युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सा गलत है, बताइएगा। सपत्नी को सौत कहते हैं, कर्पूर को कपूर कहते हैं, संड को सांड कहते हैं, शक्कर को सरकरा कहते हैं। अब गलत कौन सा है आपको बताना है। तो बोले सर सपत्नी सौत होता है, कर्पूर को कपूर कहते हैं, शक्कर को सरकरा कहते हैं, लेकिन ये सांड तो सही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये जो चीज लिखी हुई है संड, ये गलत लिखा हुआ है। बोले सर संड ऐसे लिखा जाता है, ये वाला, इस संड को क्या बोलते हैं, सांड बोलते हैं, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। सी वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। तो ये आपके तत्सम तद्भव खत्म हुए। अब किधर चलते हैं, अब चलते हैं शुद्ध वर्तनी की ओर। तो निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइएगा। परलौकिक नहीं होता है साहब, क्या होता है, बोले सर पारलौकिक होता है। क्या होता है, बोले सर पारलौकिक होता है, याद रखिएगा। तो ये गलत हो गया। उसके बाद कह रहा उत्ग्रीव नहीं होता है साहब, उद्ग्रीव होता है, उद्ग्रीव ऐसे लिखेंगे। रचयिता भी गलत लिखा हुआ, बोले सर रचयिता कैसे लिखा जाएगा, कहेंगे सर रचयिता ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब गलती कहां पे, तो बोले सर माफ कीजिएगा, सही कौन सा है, बोले सर सही आपका दौर्बल्य है, ये वाला क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। बोलो क्लियर या नहीं क्लियर। आगे क्या कह रहा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अशुद्ध वर्तनी वाला है, जरा बताइएगा। अधोगति है, जानवी है, गुणिगण है और त्याज्य है। तो त्याज्य भी सही है, गुणिगण भी सही, अधोगति भी सही, जानवी गलत लिखा है। जानवी कैसे लिखेंगे जरा समझिएगा। बोले सर जानवी कैसे लिखा जाएगा, तो कहेंगे सर जानवी, हाँ पहले आता है तब ना पूरा होता है, जानवी ऐसे लिखते हैं। जैसे आह्वान लिखा जाता है, तो आह्वान कैसे लिखोगे, आह्वान ऐसे लिखा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आह्वान कैसे लिखेंगे, ऐसे। जैसे मध्याह्न कैसे लिखा जाता है, तो बोले सर मध्याह्न होता है। पूर्वाहन पूछे कैसे लिखा जाता है, तो बोले सर पूर्वाहन होता है, ध्यान रखिएगा, ऐसे लिखा जाता है। चिन्ह आपसे पूछे कैसे लिखा जाता है, तो क्या बोलेंगे, चिन्ह नहीं होता है, चिन्ह होता है, याद रखिएगा, ऐसे लिखेंगे। ये शब्द आपको आने चाहिए, शब्द सारे पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बार लाइक वाला बटन प्लीज दबा दीजिएगा, आप लोगों ने लाइक नहीं किया। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो सबसे पहले क्या था, अनुसंग था, अनुसंग। इसमें एक प्रत्यय लगाया गया। एक प्रत्यय वाला नियम मैंने बताया है कि भैया ये इसकी मात्रा इस पे चढ़ेगी, और अगर आ के साथ कभी भी ई लगता है तो ये आ बड़ा आ में बदल जाएगा, और जो बचा है उसको ऐसे ही लिख लेना।
इसके बाद गा के ऊपर ई की मात्रा लगा देना, ये क्या बन जाएगा, आनुषंगिक बनेगा। आनुषंगिक कहां लिखा हुआ है, तो बोले सर आनुषंगिक यहां पे लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा आपका एकदम सही हो जाएगा। अगला कह रहा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा जरा बताना। तो सदुपदेश है, देखिए सदोपदेश नहीं होता है, क्या बोलेंगे, सतधन उपदेश, अर्थात सदुपदेश होता है, सदुपदेश। और ये कैसे बना है जरा समझिएगा, तो ये बना है सत धन उपदेश से, उपदेश से, उपदेश। तो ये तीसरे में बदल जाएगा, दा में बदल जाएगा और ऊ की मात्रा यहां पे चढ़ जाएगी। विदुषी होता है, ये गलत हो गया, विदुषी होता है, ध्यान रखिएगा, विदुषी नहीं होता है, विदुषी होता है, ये भी गलत हो गया। मनः कामना होता है, क्या बोलेंगे, मनः कामना होता है, मनोकामना नहीं, मनः कामना होता है। व्यावसायिक एकदम सही लिखा हुआ है, सही कौन सा हो जाएगा, बोलो सर सी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका एकदम सही हो जाएगा। एक बार कमेंट करके बताइएगा क्या सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट करिएगा। शुद्ध वाक्य चुनिए और बताइए इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। वेदों में 6 अंग होते हैं, वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, वेदों पर 6 अंग होते हैं, माने जाते हैं। वेदों के 6, देखो पर तो नहीं होगा, वेदों से भी नहीं होगा, अब इसमें से कोई होगा। वेदों में 6 अंग माने जाते हैं या वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। अगर मैं कहूं आपके हाथ हैं या आप में हाथ हैं, तो भाई वेदों के 6 अंग होते हैं, जैसे आपके 2 हाथ होते हैं। तो बोल सर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी वाला हो जाएगा, वेदों के 6 अंग होते हैं। आसान क्वेश्चन। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी होगी जरा बताइएगा। टिप्पणी है, मिष्टान्न है, तात्कालिक है, राहुल सांस्कृत्यायन है। अब देखिए मिष्टान्न ऐसे लिखा जाता है, याद रखिएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मिष्ट मतलब मीठा, क्या बोलेंगे, मिष्ट मतलब मीठा, अर्थात मीठे में पका हुआ अन्न, में पका हुआ अन्न क्या कहलाता है, मिष्टान्न कहलाता है। टिप्पणी सही है, मिष्टान्न सही है, तात्कालिक सही है, ये वाला गलत लिखा हुआ है। ये कैसे लिखोगे, राहुल तो सही है लेकिन सांकृत्यायन होता है, क्या होता है, सांकृत्यायन होता है, ना कि सांस्कृत्यायन होता है, ये याद रखिएगा। अर्थात डी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका एकदम सही हो जाएगा। अगला कह रहा कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा जरा बताएंगे। मधु मोहन या सोहन जाएगा, मोहन सोहन और दीपक दिल्ली जा रहा है, पेड़ से फल आ रहे हैं, अनेकों बार देख चुका हूं। देखो अनेकों जहां भी हो काट देना, अनेकों नहीं होता, बोले सर अनेक होता है। पेड़ से फल आ रहे हैं, पेड़ में फल आ रहे हैं, पेड़ से फल नहीं, बोले सर पेड़ में फल आ रहा है। अब एक चीज देखिएगा, जब जैसे यहां पे संज्ञा है मोहन सोहन और दीपक, तो ये जो क्रिया बदलेगी ये सब तीनों के अकॉर्डिंग बदलेगी। जब तीनों को मिला दोगे तो क्रिया क्या बनेगी, बहुवचन बनेगी। इसका मतलब क्या बोलेंगे, मोहन सोहन और दीपक दिल्ली जा रहे हैं, क्या बोलेंगे, मोहन सोहन दीपक और दीपक दिल्ली जा रहे हैं, रहे हैं। क्रिया कैसी बनेगी, बहुवचन की बनेगी। तो ये वाला गलत हो गया। अब देखो जब यहां पे या लगा हो तब क्रिया इसके अकॉर्डिंग बदलती है, लास्ट वाले के अकॉर्डिंग। मधु मोहन या सोहन जाएगा, इसका मतलब जो आंसर हुआ वो कौन सा हुआ, बोले सर ए वाला आंसर क्या है आपका एकदम सही है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखिए या और अथवा, अगर यहां पे अथवा लगा हो तब भी क्रिया किसके अकॉर्डिंग बदलेगी, सोहन के अकॉर्डिंग बदलेगी। ये चीज याद रखिएगा सभी लोग। तो या और अथवा तो लास्ट वाले के अकॉर्डिंग क्रिया, और अगर और लगा है तो सबके अकॉर्डिंग क्रिया। ठीक है, आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। इतनी आलस्यता ठीक नहीं, तो भैया आलस्यता नहीं होता है, ये गलत हो गया। आलस्य होता है, केवल आलस्य होता है, ध्यान रखिएगा, ये गलत हो गया। मैंने गुरु का दर्शन नहीं, दर्शन बहुवचन है तो गुरु के दर्शन किए। मैंने गुरु के, क्या का नहीं आएगा, के दर्शन किया नहीं होगा, किए होगा। ठीक है, उसके बाद आज बजट के ऊपर बहस हुई, नहीं आज बजट पर बहस हुई, तो यहां पे पर आ जाएगा। ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है, डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब तो कमेंट करते रहो स्पीड में। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य कौन सा है जरा बताइएगा। अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। मैंने बोला कल मत आना, ड्राइवर कमल को कार चलाना सिखा रहा है, आज रविवार का दिन है, 1 गिलास पानी दीजिए। देखिए वार यहां पे लिखा है और दिन, वार का मतलब दिन ही होता है, तो आज रविवार है, सही हो जाता, दिन लिखने की आवश्यकता नहीं है। आंसर आपका सी हो गया। यही क्या है, अशुद्ध है, बाकी सारे शुद्ध है। इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, तो यहां पे सृष्टि सही है, वापस मत्स्य सही है, दृष्टा, दृष्टा गलत लिखा हुआ है, याद रखिएगा। दृष्टा ऐसे लिखेंगे, कल शायद मैंने आपको बताया भी था, ए हो जाएगा। अगला कह रहा संज्ञा शब्द से बना विशेषण कौन सा है, तो लखनऊ क्या है, कैंसर लखनऊ संज्ञा है, यहां पे ई प्रत्यय लगा है तो लखनवी बन गया। इसको क्या बोलेंगे कैंसर, इसको संज्ञा से बना विशेषण बोलेंगे। चाल क्या है भाई,
धातु है, इसमें ऊ प्रत्यय लगा है, चालू हो गया। क्रिया है, ये क्रिया से बना हुआ विशेषण है। हंस क्या है भाई, क्रिया है, इसमें ओड़ा प्रत्यय लगा है, ओड़ प्रत्यय लगा है, हसोड़ हो गया। भूल क्या है, बोले सर क्रिया है, धातु है, यहाँ पे अक्कड़ प्रत्यय लगा है, तो क्या हो गया, बोले सर भुलक्कड़ हो गया। आगे देखेंगे, समय कितना हुआ है भैया, आए हाय 9 मिनट बचे। निम्नलिखित शब्दों में संज्ञा शब्द कौन सा होगा, तो कमाऊ, कम प्लस आऊ, ऊपरी, सुगंधित और सुअक्कड़, ये तीनों क्रिया से बने हुए हैं। सुगंध क्या होता है, भाववाचक, सुगंध क्या होता है, बोले सर संज्ञा, इत प्रत्यय लगा है, मैं लिख देता हूं। सुगंध में क्या लगा हुआ है, बोले सर सुगंध में इत प्रत्यय लगा हुआ है, अर्थात सुगंधित क्या हो गया, बोले सर संज्ञा से बना हुआ शब्द है, याद रखिएगा। उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए, वाक्य में गुणवाचक संज्ञा का गुणवाचक विशेषण कौन सा है, तो आदमी की विशेषता क्या बता रहा है भैया, पागल बता रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, बोले सर पागल ही क्या है, सर गुणवाचक विशेषण है। पैसे की विशेषता बता रहा है, इतने पैसे, तो इतने क्या हो गया, बोले सर ये संख्यावाचक हो गया, क्योंकि पैसा गिना जा सकता है, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। ठीक है, किसने दिए, प्रश्नवाचक विशेषण अर्थात। अब आगे आ जाओ, ये सर्वनामिक विशेषण बनेगा। निम्नलिखित युग्मों में से वाक्य एवं उनके सामने लगे विशेषण में कौन सा युग्म सही सुमेलित है, आपको ये बताना है। अब देखिए कमेंट करिएगा सभी लोग, और यहाँ पे लिखा हुआ है विशेषण, कौन सा विशेषण गलत है आपको ये बताना है। तो सभी लोग यार स्पीड में कमेंट करेंगे, सभी जितने लोग भी हैं बढ़िया से। कह रहा है तुलसी के समान क्या हो, पवित्र हो, बोले सर सही है। मृत्यु के समान निश्चित मृत्यु। अंगद के पांव के समान अटल, बोले सर ये भी सही है। इसका मतलब क्या कहेंगे, कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी के सभी क्या है, बोले सर सभी के सभी सुमेलित हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाओ, निम्नलिखित वाक्यों में से किस क्रम में प्राविशेषण का प्रयोग किया गया है, आपको बताना है। कमेंट करिएगा तो बढ़िया से आंसर बताइएगा। प्राविशेषण की बात कर रहा है। अब देखो कह रहा है इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं, मे भी हो सकता है। लाल घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़े की विशेषता है लाल, ये गुणवाचक हो गया। यहां क्या कह रहा है, प्राविशेषण, गुणवाचक विशेषण है, घोड़े की विशेषता बता रहा है लाल। ठीक है। राम चंचल लड़का, लड़के की विशेषता है चंचल है। लड़की क्या है, बोले सर इसकी विशेषता बताई जा रही है, क्या है, विशेष से है। सुंदर क्या है, विशेषण है, और इसकी भी विशेषता बता रहा कि भैया कैसी सुंदर, तो अति सुंदर। ये क्या हो गया, ये आपका प्राविशेषण हो गया। तो जो विशेषण की विशेषता बताते हैं प्राविशेषण कहलाते हैं। अगला कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। अब भीतर देखो क्या है, गुरुतर, विश्वस्त, विगत वर्ष, विश्वस्त आदमी, गुरुतर। लेकिन भीतर क्या है, बोले सर भीतर जो है ये अव्यय शब्द है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, तो ए वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष से और विशेषण युग्म नहीं है। अब पथ से पाथे, फेन से फेनिल, विरोध से विरुद्ध, हार्दिक से हृदय, आपको कमेंट करके बताना है कौन सा होगा। अब देखो यहाँ पे सीक्वेंस गड़बड़ है, बोले सर यहाँ पे क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, बोले सर हृदय होगा। हृदय से क्या बनता है, बोले सर हार्दिक बनता है, हार्दिक। तो यहाँ पे ये वाला सीक्वेंस गलत लिख गया है, ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी पाथे, फेनिल और विरुद्ध सही। अगला कह रहा है ध्यान पूर्वक में क्या है, तो भैया ध्यान पूर्वक पढ़ो। आपने कहा ध्यान पूर्वक पढ़ो, ध्यान पूर्वक पढ़ो, तो पढ़ने की विशेषता क्या है, पढ़ने की विशेषता कि ध्यान पूर्वक पढ़ो, मतलब पढ़ना क्रिया है, ध्यान पूर्वक क्या बता रहा है, तरीका बता रहा है, ढंग बता रहा है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। जब स्थान की बात करें तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया के होने का समय बताए तो कालवाचक क्रिया विशेषण, और क्रिया के होने का नाप तौल बताए तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद कह रहा है जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, तो जब संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो उसी को विशेषण कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण। अब देखो चल से क्या बना है, चल भाई धातु है, चल से ता बना है, चलता हो गया। उसके बाद इधर ले आओ, प्यार क्या है, भाववाचक है, प्यार में आ प्रत्यय लगाया गया, प्यारा बन गया, बोले सर भाववाचक बन गया। रंग क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, इसमें ईन प्रत्यय लगाया गया, रंगीन बन गया, ध्यान रखिएगा। ऊंच क्या है, बोले सर ऊंच, ऊंच से क्या हो गया, बोले सर आ प्रत्यय लगा, ऊंचा बन गया। ठीक है, तो यहां पे बी वाला आंसर हो जाएगा। वैसे ऊंचा विशेषण ही है, ऊंच नहीं आएगा, ऊंचा वैसे ही विशेषण है। समझ गए, कोई दिक्कत किसी को, तो ये